निकाह नहीं करूँगी, मैं जा नहीं पाऊँगी। फिर मैं इसके पास रहूँगी क्योंकि इसके ख्वाब पूरे करने हैं मुझे। प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पूरी करूंगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाती। थैंक यू। इजाजत दो तो निकाह के लिए बुला लो सबको। मैं देख कर आती हूँ। भाई ये निकाह के लिए भाई आज तो दो दो चीजों की मुबारकबाद होगी। एक तो रिदा की खुशी और दूसरे तुम दोनों को नाना नानी बनने की भी बहुत बहुत मुबारक। तुम्हें भी मुबारक होता, खुदा करे तुम्हारे घर भी पोता पैदा हो। अरे भाई आप दुआ ये करें कि मेरे दावर को अल्लाह ताला सेहतमंद औलाद से नवाजे। पोता हो या पोती क्या फर्क पड़ता है। और अगर कुछ भी ना हुआ तो? क्या मतलब कि कैसी बातें कर रही हो तुम? मजाक कर रही है अम्मी, ऐसी कह रही है। खैर मजाक में भी ये बातें नहीं करनी चाहिए। कोई घड़ी कैसी होती है क्या कबूलियत की। मेरे ख्याल है हमें बाहर चलना चाहिए इससे पहले कि हॉस्पिटल वाले कहें कि पेशेंट के पास इतने लोग क्यों हैं। हाँ अच्छा बेटा रिदा, और बेटा ख्याल रखना है। चलो खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज। अच्छा बेटा मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना, बहुत दूर जा रही है। आंटी आप उदास ना हो, आप एक दफा हुक्म करेंगी मैं रिदा को अपने साथ ले आऊंगा। बल्कि आप एक काम क्यों नहीं करती, आप हमारे साथ चलें। नहीं बेटा ये कैसे हो सकता है, बस तुम लोग आपस में खुश रहो। अच्छा बेटा मेरी बेटी का ख्याल रखो, ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
हाफिज बाबा। ना रो क्यों रही हो? क्या निकाह नहीं करना था? अच्छा, मैं काम करता हूँ, आंटी को दोबारा बुलाता हूँ, तुम चुप तो हो जाओ। नहीं, आपने कभी नहीं सोचा होगा ना कि आपकी दुल्हन के माथे पर टीके और झूमर की जगह पट्टियां लगी होंगी। टीके और झूमर का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तुमसे प्यार, इज्जत और उम्र भर की वफा चाहिए। फिर मैं भी आपसे वादा करती हुई ईसा, पूरी जिंदगी अपनी आखिरी सांस तक वफा निभाऊंगी आपसे। और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ, आज से तुम्हारी हर फिक्र, हर परेशानी और हर दर्द मेरा है। मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा, इतनी खुशियां दूंगा कि तुम्हारी बीमारी तुमसे खुद दूर भाग जाएगी। सिर्फ बीमारी को ही दूर जाने की इजाजत है, आपको नहीं। ऐसा कभी सोचना भी मत। मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन फिलहाल भूख बहुत लग रही है, तो खाना ऑर्डर कर दो। दावर अच्छा है, तुम आ गए हो, बैठो। मुझे अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम पर हैंड ओवर करनी है। नवेरा के ख्वाब पूरे करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है दावर। हमने एक चैनल बनाया था जिसपे हम बच्चों की वीडियोस अपलोड करते थे। अब मेरी वजह से इसका ये ख्वाब अधूरा रह गया है, लेकिन तुम्हें इस ख्वाब को पूरा करने में इसकी हेल्प करना होगी। प्लीज। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना, तो फिर मैं ये निकाह नहीं करूंगी, मैं जा नहीं पाऊंगी। फिर मैं इसके पास रहूंगी, क्योंकि इसके ख्वाब पूरे करने हैं मुझे। अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पूरी करूंगा। ये क्या किया रिदा ने? क्यों किया रिदा ने? माँ को ये सब अच्छा नहीं लगेगा कि दावर मेरी हेल्प करे। इस हालत में मैं रिदा को कैसे समझाऊं कि ये सब ठीक नहीं होगा? या अल्लाह, बस मेरी बहन को जल्द सेहत याब कर दे। मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये ब्लैक कॉफी मिला दो। सुनो, मैं आज की अपॉइंटमेंट ले रही हूँ। आज की? आज वापस आते हुए काफी देर हो जाएगी, काफी अपॉइंटमेंट्स हैं क्लिनिक पे। जा ही क्यों रहे हो? 2-3 दिन और नहीं जाओगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। कमाऊंगा नहीं तो इस काम की फीस कैसे दूंगा? किसकी फीस देनी है भाई? गायनेकोलॉजिस्ट की।
क्या मतलब, इसकी गायनेकोलॉजिस्ट कोई और होगी? जी माँ किसी और के पास जाना चाह रही है। हाँ लेकिन क्यों? मुझे लगता है कि ये कंफर्टेबल नहीं होगी। माम तुम ऐसा करो, कमरे में जाओ, आराम करो, नाश्ता वहीं भिजवा देता हूँ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने खुद माम को यहाँ से भेजा है क्योंकि मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। आखिर मसला क्या है? माम बहुत घबरा रही है। आप ऐसा करें, उसे शॉपिंग पे ले जाएं। मुझे डर है कि वो कहीं, वजह क्या है? बस मैं नहीं चाहता कि वो अकेली कहीं जाए। मैंने तुमसे पूछा कि क्या वजह है। प्लीज, जिंदगी में एक बार बगैर वजह पूछे आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? मैं चाहता हूँ अकेली ना रहे, हर वक्त कोई ना कोई उसके साथ साए की तरह रहे। प्लीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम सलाम। विद्या, ये दावर साहब ने भेजा है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीरा बात कर रही हूँ। आपने मुझे फोन क्यों भेजा है? तुमने आपको उसका फोन वापस कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि तुम्हें स्मार्टफोन की जरूरत है। तुम इसे रिदा को वीडियो कॉल भी कर सकती हो। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। मैं आपसे कोई तोहफा नहीं ले सकती। आप प्लीज ये दुकान वाले को वापस कर दें। कैसी बातें कर रही हो, ये वापस नहीं हो सकता। अच्छा, वापस नहीं होता? ठीक है, आप ये फोन माहम को दे दें। माहम ने आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, वो बहुत खुश हो जाएगी। शर्त है कि वो उसके लिए भी खुशखबरी हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, बाहर पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, अभी बात नहीं कर सकता। और देखो, रिदा चाहती है कि तुम अपनी कहानियां अपलोड करो, और इस फोन के बगैर तुम प्रॉपर वीडियोस अपलोड नहीं कर सकती। और तुम्हें रिदा की ख्वाहिश पूरी करनी है ना? वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये मोबाइल नहीं रख सकती। आप प्लीज मेरी बात तो समझे। मैं सब समझता हूँ, तुम इसे छुपा के रखना, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी तफरीह के लिए नहीं, जरूरत के लिए। किसी ने देख लिया तो? फिर मैं देख लूंगा, डोंट वरी। नहीं 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 नहीं, ये बहुत परेशानी की बात है। अगर सब लोगों को पता चल गया तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे। आप प्लीज यहाँ से ले जाए इसे। डोंट पैनिक, मैं अभी काम कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। तुम परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज। हाँ, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अभी तो आए हो। काम से जा रहा हूँ। लेकिन इतनी रात को? देखो यहाँ,
तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बाबा घर में नहीं होते रात को, मैं अकेली होती हूँ, मत जाया करो, 10 बार बोला है। हाँ तो अगर वो घर पर नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन मैं तो अकेली हूँ ना बेटा घर में। हाँ तो आप उनको फोन करके बुला लें, मैं तो जाऊंगा बाहर। मैंने हमेशा तुम्हारी डैड की बात ना मानकर तुम्हारा साथ दिया, और तुम ये करोगी मेरे साथ? एक्सक्यूज मी, मैंने नहीं कहा था कि आप मेरा साथ दें। जाएं, जाके सो जाएं, मेरे पास चाबी है, मैं अंदर आ जाऊंगा। जब तक तुम घर नहीं आओगे मैं कैसे सोऊंगी? सिंपल, नींद की गोली लें और सो जाए। वैसे मुझे एक बात बताएं, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि पहले तो आप मुझे इस तरह नहीं रोकती थी, अब क्या हुआ आपको? गलती हो गई। ठीक है, तो ये गलती एक दफा और कर लें आप। मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। तुम्हारे पास गन है? दोस्त किया, वही देने जा रहा हूँ बाहर। एहाब, मेरी बात तो सुन। अरे वो सलीम आया था। सलीम? हाँ, तलत का ड्राइवर सलीम क्या कह रहा था? वो तो नहीं आए। मैं छत पे था, मैंने वहां से देखा, मुझे लगा सलीम आया था। वो केबल का बिल लेने के लिए लड़का आया था। अच्छा, फिर दे दिया ना बिल? हेलो। बाबा पूछ रहे थे कि सलीम भाई आए थे, मैंने मना कर दिया कि नहीं आए थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुमने झूठ क्यों बोला? तो क्या सच बोलती? मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि मोबाइल वापस ले जाएं, क्योंकि अब मुझे किसी नए मसले में नहीं फंसना है। देखो, रिदा ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी सौंपी है, अब मैं तुम्हारी मदद तो करूंगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। देखिए, मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आपने ये मोबाइल वापस नहीं लिया ना तो मैं किसी को भी उठा के दे दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। देखो, एक काम करते हैं, मैं ईसा को कहता हूँ कि वो ये फोन तुम्हें अपनी तरफ से गिफ्ट कर दे। वो क्यों देंगे मुझे? उसकी नई नई शादी हुई है, अपनी साली को गिफ्ट दे ही सकता है। मैं ईसा से खुद बात कर लेता हूँ, तुम परेशान मत हो। हाँ, ये ठीक है, वो तो किसी से कहेंगे भी नहीं। ओके, खुदा हाफिज। जी ठीक है। आज बहुत देर कर दी आने। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताएं, आपकी शॉपिंग कैसी रही आज? अच्छी रही। तुम्हारे कहने पर मैं चुपचाप चली तो गई, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि मसला क्या है। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डिप्रेशन। आप बताएं, शॉपिंग के बाद वो खुश हो गई थी? क्या मतलब है? यानी जब उसे डिप्रेशन होगा तो उसे मॉल ले जाके शॉपिंग करानी पड़ेगी? ये क्या बात होती है? मैं समझाऊंगी उसे। नहीं, आप कुछ मत कहिएगा, मैं खुद बात कर लूंगा उससे। बाबर, मुझे लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो। ऐसा कुछ नहीं है, आई जस्ट हैड अ लॉन्ग डे। अच्छा, चलो खाना खा लो। आप कल हॉस्पिटल जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही। मैं बैग रख जाता हूँ, जो नहीं। ले लिया अपॉइंटमेंट?
कौन सा? हमारी रात में बात हुई थी, मैंने मैसेज भी किया था। सॉरी, मैं बहुत बिजी था, भूल गया। कैसे भूल गए? जानते हो ना, एक एक लम्हा मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तुम एक बात के पीछे ही पड़ गई हो। मैं थोड़ा बिजी था, जैसे फ्री होऊंगा ले लूंगा अपॉइंटमेंट। कब लोगे? जब बच्चा पैदा हो जाएगा तब? बच्चा पैदा हो चुका है। तुम उसे देख नहीं सकती, इससे मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उसका वजूद भी नहीं है। दुनिया में लाखों औरतें इस प्रॉब्लम से जान छुड़ाती हैं, इसलिए कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सी औरतें बच्चा पैदा होने के बाद उसे उठाकर बाहर फेंक देती हैं, और तो उसमें भी नहीं होना चाहिए। मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। मुझे पता है तुम नहीं चाहते थे मैं ये सब करूं। मुझे बस बहला रहे थे ना। खैर, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं खुद चली जाऊंगी। तुम जानती हो जो कुछ तुम चाहती हो उसमें होता क्या है? बच्चे को किस अजियत से गुजरना पड़ता है। तुम एक मासूम की जिंदगी लेने की बात कर रही हो, हमारे बच्चे की। ये कत्ल है, गुनाह है। क्यों इस अज़ियत से गुजारना चाहती हो हमारे बच्चे को? मत करो ऐसे। नवेरा, मुझे यहाँ से जरा नींद की दवा देना, सर फट रहा है दर्द से। अम्मी, नींद की दवा अच्छी नहीं होती, उसकी आदत पड़ जाती है। आप कोशिश करें ना, आपको नींद आ जाएगी। अरे सारा दिन जाग जाग के मत मारेगी, सर फट रहा है मेरा दर्द से। दे दो, कम से कम रात को तो सुकून से सो जाऊंगी। अच्छा, आप आंखें बंद करें, नींद आ जाएगी आपको। कोशिश तो करें। वैसे देखा जाए तो सही मानों में यही तुम्हारी खिदमत करती है। मैंने किसी से खिदमत कराई ही नहीं। माँ हम अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी। रिदा पढ़ाई के साथ साथ बाहर के काम भी देखती थी, और ये मेरा ख्याल रखती थी, साथ घर के काम करती थी। भाई मुझे भी बता देना, तुम्हारी शादी के बाद तो मुझे ही इनकी देखभाल करनी है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ये सोच लिया है कि नवेरा की शादी उससे करेंगे जो हमारे साथ घर दामाद बन के रहे। ये कब सोचा तुम? सोच लिया था जब रिदा हॉस्पिटल गई थी। आखिर कब तक आप मेरे साथ यूं ही बैठे रहेंगे? आपको अपने घर भी जाना। सदफ फोन कर रही है, आप बार बार क्यों काट रहे हैं? उठा लेना आप, बल्कि बाहर जाके बात कर लें। ऐसी क्या मुसीबत है? गन साथ लेकर गया है तो मैं क्या करूं? बड़ा तुम साथ दे रही थी उसका, अब पता चला तुम्हें? इस तरह तो मत कहें आप उसके बाप हैं। अपने बेटे को कभी समझाई ये बात कि मैं उसका बाप हूं, कि वो तमीज से बात करे मुझसे? मैंने सोचा था कि मेरा बेटा कोई बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, मगर वो तो नशे ही गुंडा बन गया है। अब भुगतो तुम उसे। हाँ, मेरा ही कसूर है ना सारा, आपका तो है ही नहीं। सरासर तुम ही कसूरवार हो, तुमने तरबियत की है उसकी हर नाजायज जायज बातों की तायद की है। अच्छा सुनिए ना, अभी प्लीज घर आ जाइए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आ जाए ना। मैं नहीं आ रहा। मतलब आप कभी वापस नहीं आएंगे? अब बहुत अजीज है ना वो तुम्हें, अब तुम रहो उसके साथ, मैं नहीं आ रहा। ताहिर, आप अपना घर, बीवी, बेटा सब ऐसे ही छोड़ देंगे? जब मैं तुम्हारे लिए जायदा को छोड़ सकता हूँ तो फिर जायदा के लिए तुम्हें भी छोड़ सकता हूँ।
और सुनो, अपने बेटे से कहना वही घर चलाए। ताहिर वो बहुत छोटा है, वो कैसे घर चलाएगा? छोटा होके वो जबान चला सकता है, अपने बाप पर बंदूक तान सकता है, तो घर नहीं चला सकता? हाँ? कमाल, ये दो शादियों वालों के भी खूब मजे हैं। एक बीवी नाराज हो गई तो दूसरी के पास चले गए। जब दिल किया बीवी बेटियों को लात मारी और जवान औरत से शादी कर ली, बेटा पैदा कर लिया। जब बेटे से नाउम्मीद हो गए तो बुढ़ापे में आके बेटियों से खिदमत करा ली। बीवियों के एहसासात तो जाए भाड़ में, उनकी किसको परवाह है। अगर तुम्हारी शादियों के बाद मुझे अकेले होने का डर ना होता ना, मैं 1 मिनट भी इन्हें यहाँ ना रहने देती, कह देती जाएं जाएं, अपनी बीवी के पास वापस चले जाएं। अम्मी, आपने मेरे लिए फैसला कर तो लिया, आप अकेली तो नहीं होंगी? अरे वो तुम्हें वैसे ही बात, तुम शादी के बाद मेरे साथ रह सकती हो। जी अम्मी, माँ की खिदमत करने का बेटियों पर भी उतना ही फर्ज है जितना बेटों पर है। आप फिक्र नहीं करें। तो तुम कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से करूं जो घर दामाद बन के रहे? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो इतने परेशान क्यों आप? सदफ बुला रही है। तो जाएं आप। अरे मेरी फिक्र मत करें, मेरे पास है नवेरा, जाएं आप। मैंने कह दिया नहीं जाना तो नहीं जाना, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई? अच्छा नवेरा, जाओ पापा का कमरा रेडी करो। जी अम्मी। रिदा, मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। जा कहाँ रहे हो? नवेरा की जान बचाने जा रहा हूँ, उसका मैसेज आया अभी। आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसको फंसाने के लिए। मैंने क्या किया है? आपने तो कहा था दावर से उसकी मदद करने के लिए। तो ये कि दावर ने नवेरा को एक नया मोबाइल गिफ्ट कर दिया ताकि वो वीडियोस अपलोड कर सके। ईसा, ये आपका फोन था, उसके पास वो किधर है? वो नवेरा ने वापस कर दिया। तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा था ना, तो नवेरा नहीं चाहती कि तुमसे कोई नाराज रहे। अब नवेरा इस चीज के लिए परेशान है कि किसी ने वो फोन उसके पास देख लिया तो क्या होगा। मैं जाऊंगा और नवेरा से फोन लूंगा और सबके सामने उसको फोन वापस कर दूंगा। और अगर कोई पूछेगा तो कह दूंगा कि मेरी साली, मैंने गिफ्ट कर दिया अपनी साली को। इस तरह उसकी हेल्प भी हो जाएगी और वो किसी मुसीबत से भी बच जाएगी। दावर कितना अच्छा है, मैं उसको ऐसे ही गलत समझ रही थी। हाँ? दावर अच्छा है और मैं अच्छा नहीं। नहीं, तुम ज्यादा अच्छे हो, ज्यादा अच्छे हो पागल। चलो मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, थोड़ी देर में आता हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो ये बेल प्रेस कर देना, ठीक है? मैं सही हूँ, तुम जाओ। बाय।
आप आके ये सबके सामने दे दीजिएगा, ठीक है? तो इसमें मसला क्या है? अभी सबके सामने दे दो। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी अम्मी सो रही हैं। मैंने आपसे कहा ना, प्लीज कल आके सबके सामने दे दीजिएगा। शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। नेहाब, 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 कहाँ थे तुम? रात बड़ा सख्त मुकाबला था और मैं जीत गया, सब हार गए। जुआ खेल रहे थे तुम? तौबा तौबा अस्तगफुर मामा, नहीं मैं ना वीडियो गेम की बात कर रहा हूँ। मैं बाइक पे था, ठीक है, बाइक पे था, पीछे मेरे 2 गाड़ियां आ रही थी, डिशुम 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 गोलियां चल रही थी और जीत गया। डाका मारा है तुमने? नहीं। हाँ? लूटते हो तुम लोगों को? नहीं मम्मा। मुझे बताओ ये सब कुछ कहाँ से आया? ना ना ना, वीडियो गेम खेला तो। वीडियो गेम में नहीं होता ये सब। मम्मा यार मुझे बताओ यार, ये सब क्या है? बाबा नहीं मारे ना यार। ये देखो मैं क्या क्या लेके आया हूँ। ये देखो, ये ज्वेलरी देखो, सोना। यार मम्मा ये वॉलेट पकड़ो, चांदी सोना सब देखो। मेरे बाप ने तो मुझे कुछ दिया नहीं, ठीक है, और कहता घर चलाओ। अबे ऐसे ही चलता है। क्यों किया तुमने ये सब? क्यों किया? मम्मा यार चुप करो। ये देखो ना, ये देखो यहाँ पे एक वॉलेट है। किधर गया? किधर? ये रहा। ये रहा मम्मा, देखो पैसे कितने सारे हैं इसके अंदर। ये देखो। मेरे ख्याल से आपको अपने घर जाना चाहिए। सदफ परेशान हो रही होगी, बल्कि नाश्ता भी उसके साथ ही कर लें, वो खुश हो जाएगी। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं फिर होकर आता। वो नाश्ता किए बगैर चले गए? हाँ, उन्हें कोई जरूरी काम था। तुम आज इतनी देर से क्यों उठी हो सुबह? वो रात को नींद नहीं पूरी हुई थी मेरी। फिर कोई नई किताब शुरू कर दी होगी? नहीं, वो असल में रिदा होती थी ना हेल्प कराने के लिए, अब वो भी नहीं है। हाँ, इसीलिए मैंने आज एक काम वाली को बुलाया कि तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। ये तुमने क्या अजीब से कपड़े पहने हुए हैं, शलवार कमीज कोई और, दुपट्टा कोई और। अगर तुम्हें खुद से कपड़े मैच करने नहीं आते, रिदा और माम से ही सीख लेती कुछ। है